सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने इस कहानी के भाग 20 सुन लिए हैं। भाग 21 में आप सुनेंगे आगे की कहानी। अब तक आपने सुना कि बड़े होते कुमार अभय आदित्य अक्सर अपने पिता के बारे में प्रश्न करते हैं और उनकी माँ उन्हें बहला देती हैं। अब आगे थोड़े बड़े होने पर राजकुमार अभय आदित्य को कुछ समय विशेष शिक्षा के लिए गुरुकुल में रखा गया। कुमार अपने माता पिता के बारे में बहुत से किस्से कहानियां सुनते हुए बड़े होते रहे। सत्य जानने के लिए भी जब तक अपनी माँ और नाना नानी से प्रश्न करते, किंतु विशेष संतोषजनक उत्तर ना मिला। बड़े होते हुए कुमार को समझ आ गया कि कुछ तो बड़ी बात है जो कोई उन्हें नहीं बता रहा है, किंतु यह बात क्या है यह न पता चला। धीरे धीरे वे बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आ गए। एक दिन कुमार महल के बाहर किसी मित्र के पास गए थे कि उन्होंने फिर किसी के कहते सुना कि उन्हें और उनकी माँ को उनके पिता ने त्याग दिया है। अब वे बड़े हो रहे थे। इस बार उन्हें पहले से अधिक दुख हुआ, किंतु उन्होंने फिर भी किसी से कुछ न कहा। बस अपने एकमात्र प्रिय मित्र दिलीप सिंह के साथ महल लौट आए। महल में भी यह सोचकर कि माँ दुखी हो जाएंगी, वे बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कक्ष में चले गए। दिलीप सिंह, जो कि उनके हम उम्र भी थे, हमराज भी, कुमार का मन बहलाने की बहुत एक कोशिश की, किंतु उदास कुमार अपने कक्ष की खिड़की के पास चुपचाप खड़े इन्हीं सब बातों को सोचते रहे। दिलीप सिंह अपने मित्र के हृदय की अवस्था समझ रहे थे। आखिर यह सोचकर कि शायद यह समय उन्हें अकेला ही छोड़ना ठीक है, वे जाने के लिए पलटे तो देखा कि कुमार की माँ संयुक्ता खड़ी हैं और प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देख रही हैं। दिलीप सिंह ने सर झुका लिया। संयुक्ता समझ गई कि कुछ विशेष हुआ है। उन्होंने दिलीप सिंह को जाने का संकेत किया और कुमार के निकट आकर उनके पास खड़ी हो गई। कुमार इतना खोए थे कि उन्हें अपनी माँ के आने का आभास भी न हुआ। यह देखकर संयुक्ता ने धीरे से उनके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या बात है पुत्र, किस चिंता में हैं? क्या हमें नहीं बताएंगे? कुमार ने चौंक कर देखा और अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकने में असफल होकर जल्दी से सर झुका लिया और जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर आंसू पी लिए। उनकी माँ ने उनकी ठुड्डी को उंगलियों से उठाया और बोली, कुमार, हम जानते हैं आज फिर किसी ने आपके सामने हमारे और आपके पिता के संबंध में कुछ अनुचित कहा है। कुमार, अनुचित भी हो माँ तो भी असत्य तो नहीं। आप यह स्वीकार क्यों नहीं करती कि मेरे पिता ने हमें त्याग दिया है? आप हमें इस त्याग का कारण क्यों नहीं बताती? आप यह क्यों नहीं बताती कि दोष किसका है, मेरा, आपका या मेरे पिता का? संयुक्ता ने पुत्र के मुंह पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, दोष किसी का नहीं, भाग्य को मैं तो भाग्य को भी दोष नहीं देती, क्योंकि भाग्य में ने तो मुझे सब कुछ दिया। चंदनगढ़ के राज परिवार में जन्म, आपके पिता जैसे पति और आप जैसा पुत्र, मेरे पास भाग्य का दिया सब कुछ है। आप भी भाग्य ने सब कुछ दिया। आप सौबीर नगर के उत्तराधिकारी हैं, साथ ही चंदनगढ़ के भी। लेकिन यह जो भी हो रहा है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह तो मात्र एक क्षत्रिय वचन है जिसे एक क्षत्राणी निभा रही है और जिसे एक क्षत्रिय को पूर्ण करना है। कहते हुए संयुक्ता के होंठों पर एक सरल मगर गंभीर मुस्कान आ गई। कुमार, जो उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे, विस्मय से बोले, वचन? कैसा वचन माँ? क्या आज भी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी? संयुक्ता मुस्कुराई, बताऊंगी पुत्र, सब बताऊंगी। अब आप इस योग हो गए हैं कि आपको सत्य का पता चले। सत्य जानकर आप निर्धारित कीजिए कि किसका दोष है या किसी का नहीं। आइए हमारे कक्ष में चलिए, हम आपको सब कुछ दिखाना चाहते हैं। आज हमें आपसे कुछ भी बात करनी, बहुत सी बातें करनी है जो बातें पहले कभी नहीं की। कुमार ये सोचकर अत्यधिक रोमांचित हो गए कि आज उन्हें दीर्घ प्रतीक्षित रहस्य का पता चलने वाला है। वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साहित होकर माँ के साथ उनके कक्ष की ओर चल पड़े। कुमार की उदासी और दुख को ऐसे भाग गए जैसे कभी थे ही नहीं, क्योंकि
उसका स्थान तो अब ढेर सारी उत्सुकता ने ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की कहानी। मिलते हैं इस कहानी की अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और यहाँ तक सहयोग देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।